अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। 1 वैसे तो सारी बातें अखलाक से रिलेटेड ही हैं, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन है हम सब लोगों में, बुखारी 6290 सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 लोग मौजूद हो तो 2 अपने तीसरे साथी को छोड़कर आपस में सरगोशी ना करें। आप देखें ना, 3-4 लोग बैठे हैं और उनमें से 2 साइड पे गुस्सा शुरू कर देते हैं। ये भी वैसे ऐसी है। नहीं, बात इस तरह के उस तरह के होने की नहीं है। बात यह है कि जब लोग बैठे हुए हैं उसमें वो लैंग्वेज यूज कर रहा है जो दूसरे को समझ नहीं आ रही है, तो अच्छा वो जिसको नहीं समझ आ रही तो उसको क्या लगेगा? हाँ, यहां तक कि तुम और लोगों में मिल जाओ, इसलिए कि ऐसा करना उसको गमीन कर देगा। नहीं, पंजाबी तो समझ आ ही जाती है। नहीं नहीं, वो तो काफी सारे उर्दू जैसे ही लग रहे होते हैं ना, वो तो। अच्छा, नहीं, ऑब्वियसली उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि अगर वो उससे छुपा के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बात है जो उसको नहीं बताना चाहते। सवाल लिखें। शेयर कैपिटल बैलेंस, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट फर्स्ट, शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट 1 जनवरी 23, 4 लाख शेयर्स, 400,000 शेयर्स। और ये मैंने बताया है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये ऑर्डिनरी शेयर है। ऑन फर्स्ट अप्रैल 23, ऑन 1 अप्रैल 23, $80,000 shares, 80,000 shares were issued at full market price. 80,000 shares were issued at full market price. On 1 October 23, on 1 October 23, company made a right issue of 20%. चलिए, नंबर ऑफ शेयर थे। फॉलोइंग प्रेफरेंस शेयर्स remained outstanding throughout the year. Following preference shares remained outstanding during the year. अब ये फॉलोइंग में 2 बता रहा हूं। एक है 10% redeemable preference shares, redeemable, amounting to rupees 3 million, amounting to rupees 3 million। और दूसरे हैं 8% irredeemable shares, irredeemable, amounting to rupees 2 million, rupees 2 million।
ये दो है बस। उसके बाद लिखिए, इन्हीं के बारे में बात हो रही है लेकिन अलग से लाइन में लिखिए। यानी वो जो फॉलोइंग प्रेफरेंस शेयर थे उनमें इन दो का जिक्र है। अब आगे इन्हीं की और तफसील बता रहा हूं, लेकिन अब वो आगे अगला पैराग्राफ। दी 8% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यही जो ऊपर जिनका जिक्र था, 8% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स can be converted into 3 ordinary shares for each rupees 100 preference share, for each rupees 100 preference share. ये जो लिखा है ना कि 8% irredeemable shares preference shares can be converted into 3 ordinary shares for each rupees 100 preference share in year 2025, in year 2025. नेट प्रॉफिट फॉर 2023, नेट प्रॉफिट फॉर 2023 3.2 मिलियन, 3.2 मिलियन, 32 लाख। और आपसे रिक्वायर्ड है अभी, जी आपसे बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर 2023 करें। क्या जी? राइट इशू फुल मार्केट प्राइस थे, मैंने कहा नहीं था 80,000 शेयर इशू हुए थे एट फुल मार्केट प्राइस। राइट इशू मैंने कब बताए हैं? राइट कहें बोनस कहें? ये राइट, ये आपने बोनस की स्पेलिंग गलत लिखी है। नहीं, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बोनस की स्पेलिंग में आर आई करके कुछ लिखी है। ये बोनस इशू है, बोनस। ये 20% बोनस इशू था जी। क्या? अच्छा, ये जो 10% और 8% है, ये क्या चीज है? ये उनके डिविडेंड की परसेंटेज है। जब किसी लोन, डिवेंचर वगैरह प्रेफरेंस शेयर के साथ परसेंटेज लिखी होती है ना, तो इस पे मिलने वाले इंटरेस्ट डिविडेंड की परसेंटेज होती है। क्या? हाँ, क्यूमुलेटिव मैंने बताया नहीं वैसे। हाँ, इररिडीमेबल के करते हैं ना, हाँ तो करेंगे।
जी बैठ है ये। ये जो ₹100 ईच है, ये क्या चीज है? ये एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू है। डिविडेंड 8%, तो वो भी फेस वैल्यू का बना ना। फर्स्ट जनवरी 23 BD 400। फर्स्ट अप्रैल 23 को नए इशू हुए 80 480। फिर उसके बाद फर्स्ट अक्टूबर 23 को बोनस इशू हुए 20% 96,000 576। ये रहे 3 महीने, 6 महीने और 3 महीने, और बोनस से ऊपर 1.2 120,000 2 144
000. नेट प्रॉफिट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड रिडीमेबल वाला हो चुका हुआ है ऑलरेडी, वो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उसका कुछ नहीं करना। जो इरिडीमेबल वाला है 2 मिलियन रुपए का 8%, 2 मिलियन तो उनकी अमाउंट है ना, उसका 8%, 5.51। और डाइल्यूटेड ईपीएस ये तो यही वाला, जो इररिडीमेबल हैं तो इररिडीमेबल, यानी पैसे वापस नहीं होने, लेकिन उनको ऑफर की भी है कि देख लो 3 साल बाद अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनना हो तो वो बेशक बन जाना। तो वो कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं टोटल? 160, क्योंकि 2 मिलियन रुपए हो गई अमाउंट, एक की फेस वैल्यू 100, तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए और एक 3 में बदल सकता है, तो 60,000। और अगर ये प्रेफरेंस से ऑर्डिनरी में बदल जाएंगे तो वो जो 160 का डिविडेंड देते थे वो नहीं देंगे, तो वो ऐड हो जाएगा 5 पॉइंट, एक दफा दोबारा 5.23, 160 या 60? अच्छा दोनों 2 मिलियन रुपए इनकी अमाउंट है, एक 100 रुपए का है, तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 3 ऑर्डिनरी शेयर्स मिल सकते हैं, तो इनके बदले 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हो जाएंगे। और अगर ये ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड फिर नहीं दिया करेंगे, वो ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि बेसिक के न्यूमरेटर में लेस किया होता है ना, अब वो लेस नहीं करना पड़ेगा, तो ऐड। डाइल्यूटेड ईपीएस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम कुछ ऐसे वादे कर चुके हुए हैं जो कल को ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और पैसे नहीं आएंगे, तो पैसों का रोला क्यों है इतना? तो ये क्या बात है, पैसे नहीं आएंगे? तो जब पैसे नहीं आएंगे तो बिजनेस ग्रो भी नहीं करेगा, इसलिए ईपीएस कम हो जाएगी। कम होके कितनी हो जाएगी? डाइल्यूटेड ईपीएस। और यही हम पास्ट में भी देख सकते हैं कि इस साल में ऐसे वादे मौजूद रहे कि अगर वो कन्वर्ट हो जाते, शेयर इशू हो जाते, पैसे ना आते, ग्रो ना करता, तो ईपीएस गिर जाती, गिर के कितनी हो जाती डाइल्यूटेड ईपीएस? तो उसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। डिनोमिनेटर में कितनी, जितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता या हो जाएगा इतने, और चूंकि ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसकी वजह से जो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता था वो भी नहीं जाएगा, बेसिक के न्यूमरेटर में वो माइनस किया होता है, तो जब वो नहीं जाएगा तो माइनस भी नहीं करना, ऐड बैक। ये अभी सब कौन से वालों की बात हो रही है? ये रिडीमेबल वालों की ना। रिडीमेबल का इसलिए कुछ नहीं करना कि इसमें से वो ऑलरेडी माइनस हुआ है। डन। तीसरी चीज, कन्वर्टेबल डेट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डेट ये वो लोन है जिसमें लेंडर के पास ऑप्शन है या राइट है जिसके पास राइट है कि चाहे तो वो पैसे ले ले और चाहे तो वो ऑर्डिनरी शेयर ले ले। लोन इसने दिया हुआ है, अपना पैसा तो उसने वापस लेना है, अब उसके पास ऑप्शन होती है कि चाहे वो कैश वापस ले ले, चाहे वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा ले, तो कन्वर्टेबल डेट। तो इसको हम क्यों डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसीडर करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम वादा कर चुके हुए हैं, जिस वादे के बदले शेयर्स इशू हो जाएंगे और पैसे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? पैसे तो पहले आ चुके हुए हैं, तो पैसे नहीं आएंगे, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, ईपीएस डाउन हो जाएगी, क्योंकि हम वादा कर चुके हुए हैं, इसलिए डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसीडर करते हैं इसको। तो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट और डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट। डिनोमिनेटर में क्या एडजस्टमेंट होगी? वही जो उसमें इसमें किया था, तो ये वही है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दैट
वो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जिनमें कन्वर्ट हो जाता या हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या एडजस्ट करें? कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर ये डेट ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो इंटरेस्ट पे होता था और वो प्रॉफिट में से माइनस हुआ होता था वो अब नहीं होगा, इसलिए वो ऐड हो जाएगा ऊपर। किधर है, कौन है? बस मैं ये इधर लिखने लगा था। हाँ बिल्कुल टेक्स्ट। नजर ही नहीं आ रहा तो क्या पता कैसे पता मैंने लिखा है कुछ। अगर वैल्यूज मैंने लिखी में पीबी आई थी 4 मिलियन, इंटरेस्ट 1 मिलियन, पीबी थी 3 मिलियन, टैक्स उसका 30% 12 लाख और पैट 18 लाख। अगर ये डिवेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो गए तो जो इंटरेस्ट पड़ता था वो अब नहीं पड़ेगा। अच्छा ये मैंने फिगर गलत लिख दी, ये उधर लिखना था। इतने सारे काबिल बच्चे किसी ने बताया भी नहीं। नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। कितने से? देख लें कितना, 7 लाख। तो 7 लाख क्यों? इंटरेस्ट तो 1 मिलियन होता था, वो बच रहा है। इंटरेस्ट बच रहा है तो टैक्स भी बढ़ रहा है। अगर 10 लाख 1 मिलियन बच रहा है तो टैक्स बढ़ने की वजह से वो बचत उतनी रह नहीं पा रही। तो अगर ये कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी शेयर्स बन गए और इन पे पड़ने वाला इंटरेस्ट बच गया तो टैक्स बढ़ने की वजह से वो बचत 1 मिलियन नहीं रहेगी, 7 लाख तक कम हो जाएगी। ये 7 लाख अगर 1 मिलियन से डायरेक्टली निकालना चाहेंगे इतनी लंबी लाइनों के बजाय 1 मिलियन में से 1 मिलियन का 30% माइनस करते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस 1 मिलियन बचेगा तो टैक्स बढ़ जाएगा 30%, या ऐसे कह लें कि 1 मिलियन का 70%। तो इसको कहते हैं 7 लाख इसकी नेट ऑफ टैक्स अमाउंट है। जो इंटरेस्ट है अगर उसको नेट ऑफ टैक्स कर लें तो इतनी अमाउंट है जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो न्यूमरेटर की एडजस्टमेंट बनेगी कि हम नेट ऑफ टैक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ये ऐड करेंगे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में नेट ऑफ टैक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये डिवेंचर जितने शेयर में कन्वर्ट होंगे और न्यूमरेटर में उन डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट बनता है उसको नेट ऑफ टैक्स। चलें सवाल लिखें। ओके 1 मिनट।
हाँ जी, अब लिखवा दूं। चलें सवाल लिखें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बैलेंस एज एट ordinary share capital balance as at 1st January 22 1st January 22 500,000 shares 5 लाख shares on 1st July 22 on 1st July 22 company issued on 1st July 22 company issued 40,000 shares 40,000 shares at full market price 40,000 shares at full market price on 1st April 23 नहीं 1st July 23 1st July on 1st July 23 company made बोनस इशू ये बोनस की स्पेलिंग नहीं आती आपको सही तरह बोनस ध्यान से लिखिएगा बोनस बोनस इशू ऑफ 149 on 1st November 23 on 1st November 23 company issued 60,000 shares 60,000 shares at full market price on 1st July 22 कोई बात नहीं on 1st July 22 on 1st होशोवास में बता रहा हूं on 1st July 22 company issued 8% convertible debentures for rupees 4 million 4 million और ब्रैकेट में लिखिए ₹100 each these debentures नहीं each debenture these नहीं each debenture is convertible into 5 ordinary shares each debenture is convertible into 5 ordinary shares on 30th June 2030 1st जुलाई 22 को इशू किए और उनको 7 साल 8 साल बाद शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो कोई बात नहीं तब 2030 तो आपका तो FR1 हो गया होगा आपको क्या मसला है 2030 में हो जाएगा कन्वर्ट टैक्स रेट 30% टैक्स रेट 30% है और नेट प्रॉफिट 2022 का 3 मिलियन और 2023 का 4 मिलियन
नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कहते हैं। 3 मिलियन 2022 का और 4 मिलियन 2023 का। आपसे अभी रिक्वायर्ड है, आपसे बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस टू बी डिस्क्लोज्ड in financial statements of 2022 एंड 2023। तो 2022 की ओरिजिनल भी और 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो 23 तो करनी है, 22 की रीस्टेटेड भी, बेसिक भी, डाइल्यूटेड भी करें। कर लेंगे आप, करें भी है। डाइल्यूटेड भी रीस्टेट होती है क्योंकि जब बेसिक का डिनोमिनेटर चेंज होगा तो डाइल्यूटेड का भी तो होगा ना। ये 8% इंटरेस्ट रेट है। जब भी डिबेंचर, लोन नोट्स वगैरह के साथ इंटरेस्ट रेट एक परसेंटेज लिखी होती है तो वो इंटरेस्ट रेट होता है।
सवाल करना है, बेशक पश्तो में करें, लेकिन करें सवाल। नहीं, इसलिए डाइल्यूटेड तो करना होगा, टेबल पर है वही है, बेसिक अरे बेसिक ईपीएस तो आप ऐसे निकाल लेते होंगे, नहीं? बात टैक्स के साथ मंथ एडजस्ट करने की नहीं है, इंटरेस्ट के साथ। हाँ, कुछ फारिग फारिग लोग नजर आ रहे हैं, लगता है कर लिया है या फारिग हैं।
2022 में 1 जनवरी 22 बीडी 5 लाख। फिर 1 जुलाई 22 40,000 शेयर इशू किए 540। जो डिवेंचर इशू किए थे वो यहां नहीं आने, 22 में इतना ही है, 6/12 और 6/12 250 270। हाँ जी 520। और 2023 के लिए 1 जुलाई 23 बीडी 540। 1 जुलाई 23 बोनस इश्यू हुए 14960। फिर 1 नवंबर 23 नए शेयर इश्यू हुए फिर से 60 660। 6 महीने 4 और 2 और ये बोनस है तो इससे ऊपर 10/9 3 लाख 2 लाख 110 610। ये तो सही कर लिया होगा। – 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिक ईपीएस 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 520 5.77। ये भी कर लिया होगा। क्या करना है, क्या करना है? स्क्रीन ऑफ है, कब से ऑफ है? मैं ऑफ ही रहने दे फिर, फायदा यार आप में से करता ना कुछ जान के। कल फिर सुबह दोपहर शाम FAR1 FAR1 कल सैटरडे। अरे वैसे ही बेकार मजाक करने की कोशिश की थी एक, दोपहर और रात। हाँ जी तकरीबन। डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए 3 मिलियन और 520 तो ऐसे ही रहेगा। इस साल में कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के वादे मौजूद हैं और वो वादे कितने अरसा मौजूद रहे? 6 महीने। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 6 महीने एडजस्ट करना है। कितने रुपए के हैं? 4 मिलियन के। तो उस 4 मिलियन पे 8%, 70% और 6/12। और डिनोमिनेटर में कितने डिवेंचर्स हैं? डिवेंचर्स कितने हैं? 40,000 डिवेंचर्स हैं और एक ने कन्वर्ट होना है 5 में, तो 2 लाख, लेकिन 6/12। ये लाल लाल वाली एडजस्टमेंट बताएं, नहीं समझ आई तो। इंटरेस्ट, नेट ऑफ टैक्स और ये 6 महीने और ये वो नंबर ऑफ शेयर्स 6 महीने, तो डाइल्यूटेड ईपीएस बन जाएगी 0.2। ये हो गया 2022 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी। 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिक ईपीएस 2023 की भी 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 610 6.55 और 2022 की रीस्टेटेड भी। ये कैसे? इस वाली को नीचे वो बोनस फैक्टर एडजस्ट कर लेते हैं, चाहे 5.77 कर लें या ऐसे कर लें। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 520 10/9 5.19। ये 2023 और 22 की रीस्टेटेड हो गई बेसिक ईपीएस। और चूंकि बेसिक ईपीएस रीस्टेट हो रही है क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, तो फिर डाइल्यूटेड भी तो हो ही गई ना, डिनोमिनेटर चेंज, तो डाइल्यूटेड भी रीस्टेट हो रही होगी। डाइल्यूटेड ईपीएस 2023 की जी क्या करें? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यही वाला 610 और लाल वाली एडजस्टमेंट क्या करें? बस 6/12 नहीं करना।
तो 4 मिलियन 8%, 70% और 2 लाख जी 5.21 और डायल्यूटेड ईपीएस 2022 की रीस्टेटेड यही वाला 3 मिलियन 520 और लाल वाली एडजस्टमेंट वैसी कौन सी ये वाली, क्योंकि हम इसको रीस्टेट ना इसकी वजह से कर रहे हैं, बेसिक के डिनोमिनेटर में जो हमने चेंज करनी होती है इसलिए डाइल्यूटेड वाला भी रीस्टेट हो रहा है, वरना ये लाल वाली एडजस्टमेंट रीस्टेट का मसला नहीं है। तो ये यही वाली फिगर्स वहां लिख देंगे 4 मिलियन 8%, 70%, 6/12 प्लस 2 लाख 6/12 नहीं, इस पे 10/9 क्यों आएगा? हाँ अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने, ये जो हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर में क्या शेयर्स ले रहे हैं कि इतने शेयर्स इशू हो जाते या हो जाएंगे, तो वो हम यहां कंसीडर कर रहे हैं। अब इनके साथ ना बाकी चीजें भी सारी नहीं जोड़ देंगे कि चूंकि ये इशू हो जाते तो फिर वो जो 2023 में बोनस आना था वो भी इनके साथ जुड़ता, वो जो 2023 में राइट आना था वो, इतने सारी कड़ियां नहीं मिलानी, सिर्फ जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उनका नंबर हमने यहां लाना है। तो ये क्या बना 4.59, यही सवाल आपका होमवर्क है। चलिए एक और करना, तो एक और भी बता देता हूं। अच्छा यही सवाल होमवर्क है, वो तो आप दोबारा करें, लेकिन इस सवाल में क्या फर्क पड़ेगा बस वैसे ही दोबारा कैलकुलेट करने की बजाय देख लेना सिर्फ कहां फर्क पड़ना है। अगर जो मैंने ईच डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू क्या बताया था, अगर वो 5 की जगह 0.2 बताया होता, 0.2 ये क्या बात है, थोड़ा सा शेयर फाड़ के दे देंगे, ईच डिवेंचर 0.2 शेयर में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब है कि 5 डिवेंचर्स के बदले 1 शेयर, ये मतलब हो रहा है इसका। तो फिर देखिएगा सवाल में कहां क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन करना कैलकुलेट। चलें ठीक है, अरे आपके साथ टाइम गुजरने का पता नहीं।